हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कि AKTU में किस तरीके कॉपी चेक होती है। 27 पेज में एक ही नंबर दिया गया, पूरी कॉपी को बिल्कुल कटाकट सब काट पीट के बराबर कर दिया गया। पूरी लाइव प्रोसेस में आपको हम इस कॉपी को चेक कराने वाले हैं, आप खुद देखिएगा। और आपको बता दें कि आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल की जो लिंक है, जितने भी आपके स्टडी से ग्रुप हैं सभी में शेयर कर दीजिएगा। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख लीजिए, आपको ये कॉपी दिख रही होगी, इसमें सेक्शन ए दिख रहा है। सेक्शन ए में इन्होंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठाया है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब इन्होंने मान लीजिए गलत लिखा है, लेकिन आप देखिए पहले पेज से काटना स्टार्ट किया एग्जामिनर ने। पहला तो कटा, दूसरा तो कटा है एल्केन वाला, फिर इसके बाद एग्जाम्पल इन्होंने कुछ लिख दिए हैं, वो केवल एक टिक सही लगा हुआ है। और फिर इसके बाद देखिए इन्होंने सेक्शन बी अटेंड किया। सेक्शन बी अटेंड करने के बाद इन्होंने क्वेश्चन सेकंड उठाया, इसमें भी। और फिर देखिए फिर एग्जामिनर ने काटना स्टार्ट किया, काइनेटिक को तो काटा, मैकेनिज्म को तो काटा। फिर इसके बाद गलत लिखा है, और गलत लिखा इसीलिए एग्जामिनर ने काटा भी है। और आपको बता दें कि इस तरीके मतलब देखिए कॉपी चेक होती, पूरी लाइव प्रोसेस देख लीजिए आप। और आप सोचते हैं कि हम जो मर्जी है वो लिखाएं और हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा तो कंटेंट देना ही पड़ेगा ना कॉपी पे, तभी तो आप पास होंगे। और इस तरीके की कॉपी आपको लिखनी पड़ेगी कि एग्जामिनर भी आपसे अट्रैक्ट हो। आप पहले पेज से ही मतलब काटना एग्जामिनर ने स्टार्ट कर दिया, समझ लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं कॉपी में। तो आप उस प्रश्न को उठाइए जो आपको प्रश्न सही से आता है। फिर देखिए ये तीसरा पेज स्टार्ट होता है। फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्होंने लिखा, उसकी डेफिनेशन लिखी, एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल भी कटा है और स्टीरियोकेमिस्ट्री की जो डेफिनेशन लिखी वो भी कटी है। और फिर इसके बाद आपको और नीचे भी ले जाएंगे। तो इसमें आपका सबसे पहले काम क्या है, आप ऐसे प्रश्न को उठाइए जो आपको बिल्कुल सटीक आता हो, उसका आप आंसर लिखिए और उसका आंसर दीजिए। आपने क्या किया, आपने पहले से ही एग्जामिनर को डिमोटिवेट कर दिया, मोटिवेट होने ही नहीं दिया। यदि आप पहला प्रश्न सही से करते हैं और आपके 2-3 प्रश्न सही होते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे को कुछ आता है। आप देख लीजिए फिर ये भी पूरा कटा हुआ है। और आपको ये नीचे पेज दिखाते हैं, SN1 और SN2 रिएक्शन आई थी। अब इन्होंने SN1 SN2 लिखा है, कुछ भी लिखा तो कंटेंट से ही है, लेकिन इनका एग्जामिनर को नहीं अच्छा लगा। इन्होंने कुछ तो सही लिखा, कुछ गलत भी है, इनका पूरा गलत भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आप देखिए इनको क्या करना था इस पेज पे, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द SN1 SN2 रिएक्शन। अब इसमें इन्होंने डिफरेंस लिख दिया और हेडिंग क्या डाल दी है, फैक्टर अफेक्टिंग SN1 SN2 रिएक्शन। तो इसलिए एग्जामिनर ने इसको पूरा कट कर दिया है, जबकि इनका ये डिफरेंस जो है ये सही लिखा हुआ है, लेकिन इनको हेडिंग जो ऊपर डालनी थी वो तो सही डालनी थी। तो एग्जामिनर उसमें सोचता, कुछ 1 नंबर 2 नंबर देता। पूरे इन्होंने 27 पेज भरे हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, आपको एक एक पेज दिखा रहे हैं। आप पूरी लाइव प्रोसेस इस कॉपी को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा कि जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको मालूम तो चल सके कि किस तरीके AKTU में कॉपी चेक होती है और हमें किस तरीके अपनी कॉपी को रिप्रेजेंट करना है। अब ये देखिए इन्होंने सेक्शन बी का आंसर सी अटेंड किया। इन्होंने आंसर एलिमिनेशन रिएक्शन आती है, एलिमिनेशन रिएक्शन की इन्होंने जो डेफिनेशन लिखी वो पूरी गलत लिखी, मैंने चेक की। और फिर इसके बाद जो इनकी रिएक्शन है वो भी रिएक्शन भी पूरी गलत लिखी हुई है। और फिर इसके बाद इनका ये जो पेज ये स्टार्ट हो रहा है, अब ये सेकेंड नेक्स्ट पेज आ रहा है। नेक्स्ट पेज में इसमें देख लीजिए E1 E2 रिएक्शन है। अरे E1 E2 रिएक्शन आपने स्टार्ट की थी, कुछ तो ऊपर से कंटेंट सही लिख के लाते, फिर नीचे आप कुछ भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपने ऊपर से ही उसको पूरा ख़राब कर दिया। ऊपर से एग्जामिनर ने काटना स्टार्ट किया, नीचे तक सारे आपके देख लीजिए कट के निशान लगे हुए हैं। पूरी कॉपी आपको दिखाएंगे, केवल एक टिक का साइन था ऊपर जो आपने देखा था सबसे ऊपर। और पूरी कॉपी में 27 पेज भरे हुए हैं, केवल एक टिक का। ये भी देखिए, ये भी काइनेटिक पूरा मैकेनिज्म पूरा कटा हुआ है। फिर इसके बाद नीचे आते हैं, E2 रिएक्शन इन्होंने लिखी, E2 रिएक्शन की इन्होंने रिएक्शन लिखी, डेफिनेशन लिखी, सब पूरा कट है ये भी। और फिर इसके बाद नीचे जो स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा देख लीजिए, नीचे आप जब आएंगे तो ये इन्होंने अटेंड किया है सेक्शन ए।
सेक्शन ए अब इन्होंने अटेंड किया, फिर इसके बाद सेक्शन सी अटेंड किया, फिर सेक्शन सी में दूसरा टिक ये लगा है। इनका ये 18वां पेज चल रहा है, 18वां 19वां पेज चल रहा है, केवल ये दूसरा टिक आपको दिखेगा। फिर इसके बाद ये देखिए 20वां पेज, ये भी पूरा कटा हुआ है। फिर ये 21वां पेज, ये भी पूरा कटा हुआ है। तो अब ये सेक्शन सी इन्होंने अटेंड किया। सेक्शन सी में सारे देखिए सारे एग्जामिनर ने काट रखे हैं। क्यों काट रखे हैं? क्योंकि ना तो इन्होंने डेफिनेशन सही लिखी, ना तो जो उसकी रिएक्शन दी, ना तो रिएक्शन दी सही लिखी। हमेशा आप याद रखिए, यदि आपकी डेफिनेशन गलत हो जाती है तो रिएक्शन तो पूरी सही लिख के दीजिए। और आपको नीचे जाते हैं, थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं तो आप देखिए सेक्शन सी, इसका आंसर नंबर ई, वो भी पूरा कटा हुआ। पूरी कॉपी एग्जामिनर ने कट कर दी है, क्योंकि एग्जामिनर को आपने डिमोटिवेट कर दिया। स्टार्टिंग से ही आपने पहले पेज से उसने कट करना स्टार्ट किया था। पूरे आपने 27 पेज भरे, 27 पेज में उसने कहीं पे भी आपका टिक नहीं मारा, केवल 2 टिक लगे हुए, उसको 2 सही लगे, उनको और इसलिए 2 टिक आपके लगे हैं। और इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप सेक्शन ए आ रहा तो सेक्शन ए उठाइए, पूरा उसको कंप्लीट करके ही ख़त्म कीजिए। सेक्शन बी आ रहा तो सेक्शन बी उठाइए, जब तक वो पूरा आपका कंप्लीट नहीं हो जाता उसको पूरा कंप्लीट करके हटाइए। फिर इसके बाद यदि आपको सेक्शन सी से कुछ आ रहा तो सेक्शन जो आपको सही से आ रहा है वो आप सबसे पहले अटेंड कीजिए। फिर इसके बाद आगे ऊपर नीचे जहाँ मर्जी है वहाँ बढ़िए। इस तरीके की आप जब कॉपी लिखेंगे तभी आपको नंबर एग्जामिनर देगा। यदि ऐसे आप कॉपी लिखेंगे कि आप स्टार्टिंग से ही मतलब कुछ नहीं सही लिख रहे हैं तो एग्जामिनर कहाँ से आपको नंबर देगा? लास्ट पेज में उसने टिक मार दिया है, अब नंबर आपको वो दे नहीं सकता। तो इसलिए इस कॉपी पे केवल 1 नंबर मिला हुआ है। और इन्होंने 1 पेज से लेके 27 पेज टोटल भरे। उनमें से 27 पेजों में केवल आप देख सकते, पूरी कॉपी आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही होगी, केवल 1 नंबर इस कॉपी पे दिया गया है। और इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस तरीके की कॉपी ना लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से पता नहीं किसके दिमाग में जो मैंने इतनी सारी बातें बताई किसके दिमाग में चढ़ जाए, उसकी लाइफ बदल जाए। तो ज़रूर शेयर कर दीजिए इस वीडियो को।